अरे यार, कर क्या रहे हो? बोर्ड परीक्षा 2025 और कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान आपको करना है तैयारी 70 में 70। तो एक वीडियो से आपका क्लियर होने वाला है। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ले कि कूलाम का नियम क्या है, इसका समीकरण लिखिए और बताइए यह किस पर निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन यदि आप नहीं अच्छे से किए रहेंगे तो आपके होश सुनने वाले हैं। तो इसके लिए आप हो जाइए रेडी। कूलाम का नियम क्या है, इसका समीकरण और यह किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, कूलाम का नियम क्या है। ये दो ठो बिंदु हैं, ठीक ना। उनके बीच या तो आकर्षण होगा या तो दूर दूर जाएंगे विकर्षण होगा। उनका गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपाती होता है, ठीक ना। इसका मतलब ये है कि कूलाम ये कहते हैं कि दो आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण बल के विपरीत अनुपाती होता है। आवेशों का गुणनफल हमारा कूलाम का नियम आपके दिमाग में एकदम छप गया होगा कि दो बिंदुओं के बीच आकर्षण या विकर्षण बल और उनके बीच आवेशों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के अनुपाती होता है, विपरीत अनुपाती होता है। देखिए, तो ये आपको दिख रहा होगा F बराबर K और Q1 बटा Q2 बटा आर स्क्वायर। तो इसमें ही आपका पूरा फार्मूला छिपा हुआ है। F मतलब दोनों आवेशों के बीच बल। अब देखिए, K मतलब किंग, K मतलब राजा, और राजा है तो क्या मिलेंगी रानी, रानी मतलब कि Q1 और Q2 यानी पहली रानी दूसरी रानी, और बटा के आर स्क्वायर मतलब बच्चे, दो रानी के दो बच्चे, ठीक ना। तो आपको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि एक राजा है, दो रानी है, दो बच्चे हैं। बच्चे आ जाएंगे नीचे और राजा के साथ रहेंगी रानी, तो Q1 और Q2, ठीक ना। ऐसा कोई नहीं आपको बताएगा, मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो एकदम कमज़ोर हैं, ठीक ना। अब इसको थोड़ा सा विज्ञान की भाषा में समझ लेते हैं। यप मतलब जहाँ होता है दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, Q1 और Q2 मतलब दोनों आवेश हैं, और R का मतलब है उनके बीच की दूरी, और K का मतलब है कूलाम, ठीक ना। तो दोनों तरीके से मैं बता दिया हूँ। आप एकदम बेसिक दिमाग वाले हैं तब भी समझेंगे, अगर आप साइंस में रुचि रखने वाले हैं तब भी हमारी परिभाषा क्या होगी कि यप बराबर होता है दो आवेश हैं Q1 और Q2, उनके बीच आकर्षण या विकर्षण बल लगेगा, ठीक ना। और बीच की दूरी को कहेंगे आर स्क्वायर, ठीक ना, यानी आर, और ये व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है तो आर हमेशा नीचे आएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते, क्यों के बाद आर आता है तो बटा के आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। एक क्यों के साथ एक आर, तो दो क्यों के साथ दो आर, मतलब आर का स्क्वायर, ठीक ना। तो वही लिखेंगे, बीच की दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपाती होता है, ठीक। अब देखिए, अगला हम लोग देखने वाले हैं, वो आपको क्लियर हो गया होगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखिए, ठीक, और एक बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का समीकरण भी बताइए, ठीक ना। ये आपको क्वेश्चन बताना है तो बहुत ही आसानी से आप बता देंगे, बस देख लीजिए। कहेंगे भैया वह क्षेत्र, ठीक ना, विद्युत क्षेत्र हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे वह क्षेत्र जिसमें किसी भी बिंदु पर एक यूनिट सकारात्मक आवेश पर लगने वाला बल होता है, ठीक ना। विद्युत क्षेत्र वो होता है जो किसी भी कोई बिंदु आवेश यूनिट लगने वाला सकारात्मक बल होता है उस पे, ठीक ना, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का समीकरण, ठीक ना। देखिए, यदि कोई बिंदु आवेश क्यों है तो उस पे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का समीकरण हम इसे ऐसे लिखेंगे। देखिए, ऐसे लिखेंगे E बराबर K और Q बटा के आर स्क्वायर, ठीक ना। K जहाँ पे नियतांक है, Q जो है आवेश है, और जहाँ R बीच की दूरी है, ठीक। ऐसे हम लिखेंगे। फिर हम अगले आगे बढ़ेंगे की तरफ, ठीक ना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव। विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए और एक बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विभव समीकरण लिखिए, ठीक ना। तो भैया एक क्वेश्चन है तो ये बहुत बार रिपीट होता है, तो देख लीजिए। विद्युत विभव, ठीक ना, आप हेडिंग डाल के लिखेंगे वह कार्य जो एक यूनिट सकारात्मक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में लगता है, ठीक ना। सकारात्मक आवेश को किसी विद्युत विभव वह कार्य है जो एक यूनिट, ठीक ना, ठीक ना। आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। यदि कोई बिंदु आवेश क्यों है तो उसके द्वारा उत्पन्न विभव, यही हम देखने वाले हैं आगे इसका सूत्र क्या होता है। तो देख लीजिए, उसका सूत्र हम लिखते हैं अभी। V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है K Q बटा R, ठीक ना। जहाँ R उस बिंदु से आवेश के Q तक की दूरी है, ठीक ना। जहाँ पे क्या है कि R जो है उस बिंदु से आवेश Q तक की क्या है दूरी है, ठीक ना।
तो आपको क्लियर हो गया, V बराबर Q बटा R, और K जो है यह एक नियतांक है, ठीक ना। ये प्रोपोर्शनल जब हटता है तो लग जाता है, ठीक ना। तो आपको एकदम एक क्लियर हो गया होगा कि V बराबर क्या होता है, K बटा Q R, ठीक ना। K Q बटा R यही होता है। ठीक, अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा है गॉस का नियम समझाइए और इसे संक्षेप में थोड़ा लिखिए। तो गॉस का नियम बहुत ही बार पूछा जाता है, तो इसको देख लीजिए हम कैसे लिखने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए गॉस का नियम कहता है किसी बंद सतह यंत्र, मतलब आप जैसे मुट्ठी बंद किए हैं, ठीक ना, कुल विद्युत फ्लक्स, मतलब उसमें से फ्लक्स निकलती रहती है, उस सतह पर सम्मिलित कुल आवेश, आप मुट्ठी बंद किए हैं तो उसके चारों ओर जो भी आवेश बनेंगे कह रहा है उसके बराबर होता है। इसका समीकरण निम्न रूप से लिखा जा सकता है, यानी किसी बंद सतह से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह में सम्मिलित कुल आवेश के बराबर होता है। ऐसा हमको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो इस समीकरण के रूप में कैसे तो लिखेंगे, देखिए लिखेंगे इस क्या, को हम देखते फाई हैं ई बराबर एकदम आसानी से ये लिख जो है देंगे अभी। समाकलन का चिन्ह है, ठीक ना। फिर ई से मतलब विद्युत क्षेत्र गुणे डी ए मतलब उस छोटे पार्ट का क्षेत्रफल, या फिर बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो। अब देखिए जहाँ पे क्यू जो है उस बंद आवेश पर कुल आवेश है, और एप्सिलॉन जीरो जो है निर्वात का परमाणु है, ठीक ना। फिर हम लोग देखने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, एक बिंदु आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का वर्णन कीजिए, ठीक ना। मतलब हमको बताना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है किसी बिंदु आवेश के चारों ओर कैसे होती हैं, इसका वर्णन करना है। तो क्वेश्चन के तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को, ये बार बार रिपीट होता है। एक बिंदु आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ठीक ना, या रेडियल होती हैं। धनात्मक आवेश के लिए ये रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, तथा ऋणात्मक आवेश के लिए ये रेखाएं कहाँ होती हैं, अंदर की ओर आते हैं, ठीक ना। तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि एक बिंदु आवेश की चारों ओर विद्युत रेखाएं होती हैं, ठीक ना। अब ये रेखाएं धनात्मक आवेश के लिए क्या करती हैं, ये जो होती हैं बाहर की तरफ जाते हैं, जबकि ऋणात्मक के लिए क्या होती हैं, अंदर की तरफ ये आती हैं। इलेक्ट्रोसिस बल और विद्युत क्षेत्र का अंतर, ठीक ना। इलेक्ट्रोसिस बल और विद्युत क्षेत्र में क्या अंतर है, संक्षेप में बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछता है। तो इलेक्ट्रोसिस बल हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे यह दो आवेशों के बीच का काम करने वाला बल है जो कूलाम के नियम के अनुसार होता है। यानी कूलाम ने जो नियम दिया था उसी के अनुसार दो आवेशों के बीच जो बल है वो कार्य करता है। तो दो आवेशों के बीच वाला बल जो होता है इसी तरह होता है। फिर देखिए विद्युत क्षेत्र, यह एक क्षेत्र है जिसमें किसी बिंदु पर यूनिट सकारात्मक आवेश पर लगने वाला बल के बराबर होता है, ठीक। फिर देखिए सारांश क्या निकलेगा इन दोनों का। इलेक्ट्रोसिस बल एक विशिष्ट दो बिंदु आवेशों के बीच होता है, जबकि विद्युत क्षेत्र पूरे क्षेत्र में मौजूद होता है और यह किसी भी बिंदु पर बल की दिशा की ओर परिणाम बताता है। तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। टॉपिक क्लियर हो गया है तो इस चैनल के वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। इसका पार्ट 2 हम लोग बहुत जल्द ही